हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का पहला चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे। एंड आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। चलिए, सो लास्ट टाइम हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? यस, लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था? सो बेसिकली हमने यहां तक लास्ट टाइम पढ़ लिया था, राइट? अभी हमें कहां से पढ़ना है? लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स। तो देखो, पहले के टाइम के क्लॉक्स कैसे हुआ करते थे एंड अब के टाइम के क्लॉक्स कैसे हुआ करते थे। बहुत पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास तो घड़ी नहीं हुआ करती थी। हम सन की रेज की हेल्प से, उनके शेडो जो बनता है उसकी हेल्प से टाइम का पता करते थे, ठीक है। एंड उसके बाद सैंड क्लॉक है, वाटर क्लॉक है, इस टाइप के क्लॉक से हमने टाइम को पता किया। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास बहुत तरह तरह के वॉचेस प्रेजेंट है, ठीक है। स्मार्ट वॉच जो आप लोग पहनते हो, है ना, नॉर्मल जो हमारे घरों में वॉच नहीं, हमारे घरों में जो वॉल क्लॉक्स लगे होते हैं, ठीक है, वो देख लो आप। अभी कितने ज़्यादा मॉडिफाइड हो गए हैं। पहले के टाइम पे कैसे हुआ करते थे, अब के टाइम पे कैसे हैं। हमारे पास एटॉमिक वॉचेस भी प्रेजेंट है, हमारे पास क्वार्ट्स वॉचेस भी प्रेजेंट है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज टाइम को बताता है एंड एरर होने के बहुत कम चांसेस भी प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। नाउ, so long before the age of the electric clock and the digital watches, early human observed the shadow of the object in the sun and use the position of shadow to tell the time, ठीक है। आज के टाइम पे तो वी हैव मेनी फैसिलिटीज, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे कि सन से जो शेडो बनती थी, ठीक है, शेडो कितना बड़ा बन रहा है, शेडो कितना छोटा बन रहा है, इसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करते थे, बेसिकली डिफाइन करते थे कि हाँ अभी इतना बज रहा होगा। बट नो वन नोज द ट्रूथ कि भाई कितना बज रहा है, क्योंकि देखो 100% करेक्शन के तो चांस वैसे भी नहीं थे, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ कि किसी को पता ही नहीं था तो गलती कौन निकालेगा, है ना। आज के टाइम पे सबको पता है ना, हम बिल्कुल ऐसा एक एक सेकंड मैच करते हैं, है ना। किसी की घड़ी में अगर मान लो 5:06 हो रहे हैं, आपकी घड़ी में 5:05 हो रहे हैं, तो आप क्या करते हो? चेक करते हो ना कि भाई उसकी घड़ी सही चल रही है कि मेरी घड़ी सही चल रही है, ठीक है। सो आज हम बहुत ज़्यादा टाइम के मामले में एक्यूरेट हो गए हैं, ठीक है। एक्यूरेट होना और पंचुअल होना दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। हम एक्यूरेट हो गए, पंचुअल आप हो कि नहीं हो ये आपको पता होगा, राइट। डेली स्कूल के लिए लेट होते हो ना तुम लोग, हाँ, तुम ही लोग हो ना जो डेली स्कूल के लिए लेट हो जाते हो। दैट मीन्स यू गाइज आर नॉट पंचुअल, ठीक है, और डेली स्कूल की बस छूटती है तुम्हारी। सो लाइट एंड शेडो आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स और टेल द टाइम, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ शेडो और टाइम बताने के लिए नहीं होता है। नेचुरली लाइट हेल्प अस टू सी and today we have developed a lot of ways to generate light। देखो, लाइट हमें देखने में हेल्प करता है। पहले के टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी तो नहीं हुआ करती थी, होती थी क्या? आज के टाइम पे देखो, जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनको पता होगा कि 24 घंटे लाइट आती है। लेकिन आज भी जो लोग गांव में रह रहे हैं, या फिर मान लो कि आप शहर में ही रह रहे हो बट आपका भी कहीं गांव है, तो आपने वहां का देखा होगा कि भाई जो लाइट है ना वो सुबह कट जाती है 8-10 बजे, फिर कम से कम 3-4 घंटे बाद आती है, ठीक है। तो आज भी बहुत सारे जगह ऐसा है जहां पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। पहले के टाइम पे तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो लोग सारा का सारा काम सन की रोशनी में ही करते थे, इसीलिए वो जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। आज के टाइम पे हम 12, 1, 2 बजे सो रहे हैं और सुबह उठ कितने बजे रहे हैं? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था? क्योंकि सारी चीजें वो किससे डिसाइड करते थे बेटा? सन की रेज से, कि कितनी रोशनी हमारे पास आ रही है। जैसे ही सूरज ढल जाता था, है ना, जैसे ही सन सेट हो जाता था, तो क्या करते थे वो लोग? जाके सो जाते थे। अब चाहे वो 5 बज रहे हो शाम के या फिर 6 बज रहे हो, अंधेरा हुआ वो लोग सोने चले गए, ठीक है। और सुबह वो लोग कितने बजे उठ जाते थे? 3 बजे उठ जाते थे, 4 बजे उठ जाते थे, ठीक है। तो वो उनकी लाइफस्टाइल थी। आज की लाइफस्टाइल भाई 3-4 बजे थे तुम लोग सोने जाते हो, है ना, यही करते तुम लोग रात भर, या तो रील्स देखोगे या तो शॉर्ट्स देखोगे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं बट फिर भी 4-4 बजे तक 7th क्लास के बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो पहले का जो टाइम था और अब का जो टाइम है लोगों के सोने का, जागने का, दैट इज टोटली ऑपोजिट,
ठीक है। तो पहले के टाइम के जो लोग होते थे वो किसको देख के सोते थे और जगते थे कि रोशनी कितनी आ रही, क्यों? क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, उस वक्त लाइट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन आज हमारे पास अगर सूरज नहीं भी निकलता है, वैसे तो नहीं होगा है ना, लेकिन अगर मान लो सूरज की रेज हम तक नहीं भी पहुंचती, मान लो रात का टाइम है, जैसे अभी का टाइम है, तो अभी कितनी रात है, ठीक है। तो अभी देखो अगर सूरज मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं होती तो हम अंधेरे में पड़ रहे होते, मैं तुमको दिख ही नहीं रही होती, ये भी पता नहीं दिख रहा होता नहीं दिख रहा होता है ना, दिख रहा क्या रहा होता, अगर लाइट नहीं होती तो पैनल ही नहीं चलता ना, लाइट नहीं होती तो तुम अपना फोन चार्ज नहीं कर पाते, लाइट नहीं होती तो फोन भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिजिटल पढ़ाई भी नहीं कर पाते, तो दिस इज डेवलपमेंट है ना, जो कि अब हुआ है और हमारे लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो गई हैं। पहले के टाइम पे लोगों के पास लिटरेसी रेट भी नहीं हुआ करता था, क्यों? क्योंकि बहुत दूर उनको जाना पड़ता था। आज आप अपने घर में बैठे बैठे अपनी क्लासेस कर सकते हो, अपने स्कूल की क्लासेस कर सकते हो, अपने ट्यूशन की क्लासेस कर सकते हो, किसकी हेल्प से, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, राइट। तो पहले के टाइम पे ये कुछ भी नहीं हुआ करता था, बट आज के टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, हमारे पास 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आता है, हमारे पास इंटरनेट है। पहले के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, right? So we can read look at night even when the sun doesn't shine. So धीरे धीरे बल्ब का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो बल्ब डिस्कवर किया गया। अब क्या होता है कि जैसे कि रात का टाइम है, अगर सूरज की रोशनी हम तक नहीं भी आ रही है तो भी हम आराम से वो अपने सारे काम कर सकते हैं जो दिन में हम कर सकते थे। इसलिए अब आज हमारे लिए दिन और रात का अंतर खत्म हो गया है ना। अब ऐसा हम नहीं कर सकते कि हाँ ये काम हम दिन में ही करेंगे, नहीं, हमको जब टाइम मिलेगा हम तब कर लेंगे, ठीक है। अब हम ये हैं, इसीलिए इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो पा रहा है। आप खुद सोचो कि अगर आप डेली शाम को 6 बजे सो जाते हैं, ठीक है, तो फिर प्रोग्रेस कहाँ से होगा? वो तो आधा दिन खत्म ही हुआ था और आप सो गए, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्वेंशन होते गए, टाइम जो है हम एक्सटेंड करते गए, है ना, और इस तरीके से हमारा इन्वेंशन होता गया, राइट। इन्वेंशन करने के लिए बेटा टाइम चाहिए होता है ना। इसे 5 घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके इन्वेंशन नहीं होते, 24 घंटे इंसान काम करता है एक इन्वेंशन के लिए, एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, राइट। तो मेहनत की जरूरत होती है ना, और मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत मेहनती हैं, हो कि नहीं हो? नाउ बट मोर इम्पोर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर, ठीक है। यहाँ पे नेचर के बारे में देखो, इस तरीके से शेडो का आइडेंटिफिकेशन करते थे। नाउ आस्किंग अबाउट द नेचर के बारे में क्या जानना है बेटा? नेचर ऑफ लाइट हैज गिवन अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन। यस, तो नेचर ऑफ लाइट जो है हमको काफी गहरी बातें सिखाता है, ठीक है। उसको अगर आपने नेचर ऑफ लाइट को समझा है तो आपको चीजों की काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, यूनिवर्स की काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, उस यूनिवर्स की जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। So while we all perhaps learn about it only later, light and shadow are not just limited or things around us at home. तो देखो लाइट, शेडो, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइट हमने ऑन कर दिया, लाइट जल गई, दैट इट, कि यही लाइट है, रोशनी आई हमारा शेडो बन गया, दैट्स इट, यही हमारा शेडो है, नहीं। उसके पीछे कितने टाइप से रिफ्लेक्शन होते हैं, किस एंगल से लाइट ने रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, हमारा शेडो ऐसा ही क्यों बन रहा है, कोई दूसरे शेप का क्यों नहीं बन रहा, हमारे शेडो का कलर क्यों नहीं होता है। देखा है ना आपने कैसा होता है हमारा शेडो, एक डार्क पैच होता है हमारा शेडो, कलर्ड क्यों नहीं होता। चाहे कितने भी कलरफुल आप कपड़े पहनकर आ जाओ, आपका शेडो कैसा रहेगा? ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा, वो ग्रेइश ही रहेगा। क्या रीजन है, ठीक है, क्यों हमेशा हमारी शेडो नहीं बनती है, एक पर्टिकुलर लाइट में ही हमारी शेडो बनती है। तो ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये पूरा एक रिसर्च है, ठीक है। तो जितना आपकी बुक में दिया गया है वो तो कुछ भी नहीं है। जब आप सेम टॉपिक को पढ़ेंगे ना, इस चीज को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये अपने आप में एक समुद्र है, ठीक है, जिसको पार कर पाना बेहद टफ है, बेहद मुश्किल है। तो धीरे धीरे आप जब इसको पढ़ते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा, तब आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। नाउ तो देखो, जो यहाँ पे देख रहे हो, क्या दिख रहा है? ये हमें यहाँ पे चंदा मामा दिख रहा है, हमें यहाँ पे मून दिख रहा है। अच्छा, मून कैसा होता है? हाँ, कैसा होता है बेटा मून तो हमने हमेशा ऐसा देखा है, सर्कुलर शेप में, बट ये आधा कैसा है? क्या आधा मून कट गया यहाँ से? बिल्कुल नहीं कटा, ये पूरा चांद ही है बेटा, ठीक है, ये पूरा चांद ही है।
बट हमको आधा क्यों दिख रहा है फिर अगर ये पूरा चांद है तो? आप सबको पता है कि सन की रोशनी से ही हमको मून दिखाई देता है। मून जो है उसके पास खुद की लाइट नहीं होती। अब जितने पार्ट पे सन जो है मून पे रोशनी डाल पाएगा उतना ही पार्ट हमको नजर आता है, बाकी का पार्ट हमको नजर नहीं आता है। तो इसी वजह से चंदा मामा तो अपना पूरा ही है, वो सर्कुलर शेप में ही है, वो कभी टूटता नहीं, आधा नहीं होता है, बट वो दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर उतनी रोशनी नहीं जा पाती, उस पार्ट में रोशनी नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से वो हमको दिखता ही नहीं है। आया समझ में? इसीलिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग फेजेस समझ में आएंगे कि हाँ मून के अलग अलग फेजेस प्रेजेंट होते हैं। सो इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शेडो, ठीक है, अर्थ और मून की भी शेडो होती है। फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ एक्लिप्स, आप सबने एक्लिप्स के बारे में पढ़ा है ना, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको हम, सूर्य ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण लगता है ना, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या कहते हैं घर वाले, घर से बाहर नहीं निकलना है ना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, सन को डायरेक्टली नहीं देखना है, आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं एंड इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, ठीक है। हमारे घर वाले भले ही कितने ही मिथ क्यों ना क्रिएट कर दे, ठीक है, कि भाई बाहर नहीं जाना ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बाहर नहीं जाना, वो बात उन्होंने सही बोली है। रीजन हो सकता है सबके घर में अलग अलग रीजन हो, ठीक है, बहुत सारे लोग मिथ भी बताते हैं, लेकिन वो जो प्रथा चलती हुई आ रही है दैट इज नॉट इनकरेक्ट। उसका क्यों नहीं बाहर जाना चाहिए उसके रीजंस अलग हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, कि बहुत सारी चीजें पहले से ही डिफाइन है बट उनके रीजंस क्या है ये डिफाइन नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल, कहते हैं ना कि रात के टाइम पे नाखून नहीं काटने चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे नेल्स जो है वो बड़े हो गए, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, है ना, मेरे नेल्स जो है बड़े हो गए, अब मुझे टाइम नहीं मिलेगा, अब मैं क्लास लेके फिर जब मैं घर जाऊंगी तब मुझे याद आएगा कि मुझे अपने नेल्स कट करने हैं, ठीक है, तो मैं रात को नेल्स कट कर लूंगी। पर पहले के टाइम पे क्या कहते थे, भाई रात को नेल्स नहीं कट करने चाहिए, रात को घर में झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे मैंने बताया ना अभी इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, और जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो अगर हम रात को झाड़ू लगाएंगे, नाखून काटेंगे, तो पहले के टाइम पे तो नेल कटर भी नहीं हुआ करते थे, लोग ऐसे ब्लेड से या फिर कुछ भी शार्प चीज से अपने नेल्स को कट करते थे, है ना। तो जब अंधेरा रहेगा तो उनको दिखेगा नहीं, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो उनको चोट वोट लग सकती थी, या फिर जब वो झाड़ू लगाते हैं तो उस टाइम पे लाइट ना होने की वजह से कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो झाड़ू में बाहर निकल सकता था। इसी वजह से लोग बोलते थे कि भाई रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए या फिर रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारी ऐसे मिथ है ना। आपने अगर कोई ऐसा मिथ सुना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, राइट, कि आपने अपने घरों में किस टाइप के मिथ सुने हुए हैं। जितने मिथ सुने हुए ना सारे के सारे बता देना मुझे, ठीक। देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मिथ कौन बताता है, राइट। चलो, सो एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग द लाइट फ्रॉम द सन, है ना। हमारे पास डे एंड नाइट होता है, जब सन की रोशनी पड़ती है, ठीक है, तो दिन हो जाता है, जब बैक साइड चले जाते हैं तो रात हो जाती है, ठीक है। और दिन और रात किसकी वजह से होता है, हमारा अर्थ जो है जब वो रोटेशन करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, क्या करता है, जब अर्थ रोटेशन करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस तभी दिन और रात होते हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि भाई अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे किस तरीके से रोटेट करती है। हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ अराउंड द सन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है, ऑन लाइफ आर ब्यूटीफुल प्लैनेट। और इसी मूवमेंट की वजह से ही सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स लगते हैं, जहां पे सन की रेस जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है, किसके द्वारा, एक बार मून के द्वारा और एक बार अर्थ के द्वारा, तभी जाके ग्रहण लग जाता है, ठीक है। While all this might have your head spinning, thinking about it, think about it. So basically अगर अभी से आप सोचो कि भाई अर्थ जो है हमारा कैसे रोटेट होता है, देखो मेरे दिमाग में ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते थे कि अगर अर्थ रोटेट होता है तो आज हम इधर है, मतलब कल हमारा घर कहीं और होगा, परसों हमारा घर कहीं और होगा, हमें फील क्यों नहीं हो रहा है कि हम घूम रहे, है ना, हमें फील क्यों नहीं हो रहा है कि हम घूम रहे। क्या कभी तुम लोगों ने इतना डीप होके कुछ सोचा है? अगर पता है किसी ने सोचा होगा ना, ऐसे दिमाग पूरा घूम जाता है, समझ नहीं आता कि भाई ऐसा हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है, बट हम उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, ठीक है।
तो ये सारी की सारी चीजें कब होती है, जब हम चीजों को बहुत ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जितना ज़्यादा आप क्यूरियोसिटी शो करेंगे टुवर्ड्स एनीथिंग, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आप किसी चीज़ को समझेंगे, उसमें एंगेज होंगे, है ना, और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, राइट। तो सोचो, हो सकता है दिमाग घूम जाए, बट फिर भी सोचो एंड अपने एल्डर से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। Isn't amazing that we humans can wondered about the wonderful world we can live in? Yes, हम तो खुद हर दिन आश्चर्यचकित हो जाते हैं भाई कि ये चीज़ हमारे अर्थ पे हो रही है, बट हमको फील नहीं हो रहा, है ना, ऐसे बिल्कुल ऊपर है हमारा अर्थ, है ना, बिल्कुल ऐसे हम हवा में लटके हुए हैं, हम नीचे नहीं गिर रहे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोचा है कभी इस टाइप का? हाँ बताओ, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? चलो, in this chapter that follow you will also make simple observations and do fun experiment of course। देखो, साइंस इज ऑल अबाउट फन एंड ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। तो जितना ज़्यादा आप टीम वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होंगे, पहली चीज़, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। अकेले अकेले काम करने में क्या ही मज़ा है, बोरियत फील होने लग जाती है। लेकिन इफ़ यू हैव अ गुड टीम, ऐसा नहीं कि कोई भी 4 लोग अपने अपने पास बिठा लिए काम करने के लिए, है ना, तो जब वाइफ मैच नहीं होती ना, तब इरिटेशन होती है, होती कि नहीं होती? हाँ, ऐसे क्लास में कुछ बच्चे होंगे ना तुम्हारे भी, जिनको देख के ऐसे वैसे चिढ़ मच जाती है, होते कि नहीं होते? होते। लेकिन वहीं जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जिनके साथ बिल्कुल हमारी वाइफ सेट हो जाती है, तो उनके साथ मजा आता है, उनके साथ काम करने में मजा आता है, उनके साथ बैठने में मजा आता है, उनके साथ बात करने में मजा आता है, ठीक है। तो हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इन अ टीम विद गुड पीपल, जिनके साथ हमारी वाइफ मैच हो, वाइफ इन द सेंस कि जो हमारी बातों को समझे, ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं वो कुछ और समझ के कुछ उल्टा ही एक्सपेरिमेंट कर दे, है ना। तो एक टीम वर्क होना चाहिए एक्सपेरिमेंट करते समय, एंड तभी वो चीज़ फन होती है, अदरवाइज तो सब बोरिंग हो जाता है, ठीक है। नाउ and dive into the topics that need carefully thinking. Each chapter built on what you already know and encourage you to ask question. देखो, हर एक चैप्टर जो हम क्लास 7th में पढ़ेंगे, वो आपको एक नई चीज़, नई कॉन्सेप्ट सिखाएगी, और आपके दिमाग में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जाएगी जिसका आंसर आप ढूंढने में मजबूर हो जाएंगे, है ना, और उसका आंसर आपको और कहीं नहीं, सेम बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि मैम आंसर कहाँ से ढूंढेंगे, मुझे पता है भाई, तुम लोग गूगल कर लोगे, है ना, बुक कौन पढ़ता है आजकल, है ना, यही बोलोगे कि मैम बुक कौन पढ़ता है, हम तो सीधा गूगल कर लेंगे, अगर हमको क्वेश्चन नहीं आएगा तो बेटा गूगल पे भी कभी कभी गलत आंसर बता देते हैं, खास करके चैट जीपीटी, ठीक है। तो इतना अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं उनसे समझो, जो आपके स्कूल के टीचर, जो आपके ट्यूशन के टीचर है, उनसे पूछो क्वेश्चन, ठीक है। फिर समझ नहीं आता है, फिर गूगल से पूछो, उनके आंसर्स को मैच करो, देखो कितने हद तक चीज़ें मैच हो रही हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ पे 100% यकीन कर लेना भी गलत होता है, क्लियर। चलिए, सो एक्सप्लोर, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। यही बात मैं आपको बता रही थी कि किसी भी, मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा होता है, आपने क्यों मानना है कि ऐसा होता है? हाँ, क्यों मानोगे भाई, बताना जरा मुझे, क्यों मानोगे कि ऐसा होता है? खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो कि मैम ने जो कहा है वैसा होता भी है कि नहीं होता, कि मैम हमें ऐसी बना रही हैं, ठीक है। तो एज यू विल फाइंड आउट, इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स दैट सीम्स टू बी कंफर्म we think will happen might lead to some additional questions that might need more experiment and more questions। तो कुछ भी चीज अगर आपको लगता है, ठीक है, तो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करो, दूसरों की बातों में नहीं आओ, ठीक है। जितना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जितना चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जितना आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें कर डालो, ठीक है। तभी आप एक साइंटिस्ट की तरह, एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह सोच पाएंगे, एंड आगे जाके देखना क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हो यार तुम लोग, क्या क्या डिस्कवरीज करते हो, ठीक है। ढेरों एक्सपेरिमेंट करोगे तुम लोग, ढेरों डिस्कवरीज करोगे, बट कैसे? जब अभी से ही इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करोगे तब, ठीक है। Now happy exploring. Now question activity 1.1 question the answer। चलिए भाई देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। In school or during test you are usually given questions, yes, and expect to find the answer। ठीक है, टेस्ट में आपको स्कूल में क्या दिया जाता है? क्वेश्चन दिया जाता है और कहते हैं कि भाई इसका आंसर ढूंढ के दिखाओ, राइट। बट लेट्स टर्न दैट अराउंड टू थिंक। ठीक है भाई, क्या करना है हमको? हमें आंसर तो नहीं दे रखा इस बार, क्या दे रखा हमको?
Like a scientist, it is equally important to ask interesting questions. Yes, great scientists don't just ask answer question, है ना. जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं खेलते हैं. दे आस्क अमेजिंग वंस. ठीक है. टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट be wise person. Okay, look at the answer below. Your task is to come up with a curious, ठीक है, creative and fun questions. Okay, that's it. So basically यहाँ पे हमको कुछ answers दिए गए हैं and you have to make a question. इस बार आपको आंसर नहीं लिखना है. इस बार आपको क्या लिखना है बेटा? इस बार आपको क्वेश्चंस लिखने हैं. ठीक है. हाँ, फन तो है थोड़ा सा. ठीक है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ हम आंसर ही लिखते जा रहे थे. अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, अब इसका ऑपोजिट कर दिया. ठीक है. That could leads to these answer. There were never any wrong questions. So let your imagination run wild. देखते हैं कितना खतरनाक क्वेश्चन आप सोच पाते हो. ठीक है. तो it's all up to you कि भाई आप किस तरीके का क्वेश्चन सोच पाते हैं. Since such exercise might not be very familiar, here is an example to help you. ठीक है, हमको एक एग्जाम्पल दिया है हेल्प के लिए. राइट. Suppose the answer was just make it half. Okay. What all could be the response to? Well, it could range from how do we ensure getting equal shares of the cake. ये question हो सकता था. My easy too long, or I can't fit this in the envelope, or even I cannot dance to such a long song. All are very different. ठीक है. So let's see what kind of creative questions you can ask. चलो बताओ क्या creative question होगा आपका. Just add some milk. ये हमको दे दे. जस्ट एड सम मिल्क. क्या क्वेश्चन होना चाहिए बेटा? हाँ, जस्ट एड सम मिल्क. तो क्या क्वेश्चन इसका बनना चाहिए? हाँ, मिल्क ऐड कर दो. तो क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा? जल्दी जल्दी जल्दी. क्या सोच रहे हो? देखो, जो भी सोचोगे ना, वीडियो को पॉज करना है एंड फिर मुझे आप इसका आंसर बताएंगे. ठीक है, क्लियर है? चलो, क्या क्वेश्चन इसमें हो सकता है? क्या क्वेश्चन हो सकता है? सोच लिया? बताओगे आंसर? नॉट आंसर, बताओगे क्वेश्चन, है ना. देखो कैसे उल्टा बोल रही हूँ मैं. बताओगे क्वेश्चन. चलो देखो, यहाँ पे मान लो अगर आपको कॉफी पसंद है, टी पसंद है, ठीक है, एंड दैट यू नीड मोर मिल्क, तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जहां पे आपको और उसमें मिल्क ऐड करना होगा. ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे? जस्ट ऐड सम मिल्क. दिस इज द आंसर. ठीक है, दिस इज द आंसर. तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दिस इज अ ब्लैक कॉफी और दिस इज अ ब्लैक टी. ठीक है. सो डू यू लाइक दैट? तो सामने वाला क्या बोलेगा? नो, जस्ट ऐड सम मिल्क, है ना. तो एक ही क्वेश्चन हो सकता है. और क्या क्वेश्चन हो सकता है? और किसमें हम मिल्क ऐड कर सकते हैं? हाँ, खीर बनेगी तो उसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, है ना. ऐसे ही डिफरेंट तरीके से आपको इस बार आंसर नहीं सोचना है, आपको क्वेश्चन सोचना है. क्या सोचना है बेटा? आपको क्वेश्चन सोचना है. ठीक है. नाउ सेकेंड पे आते हैं. देखो मैंने हिंट दे दिया फर्स्ट वाले का. बिकॉज द कैट टीथ वर क्रूक्ड. ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वाई योर कैट. ठीक है, ये बोल सकते हैं कि वाई योर कैट इज सो शाय, है ना, क्योंकि भाई वो किसी को ऐसे नहीं कर सकती है अपने दांतों से. ठीक है, तो इसलिए वो छुप छुप के बैठ रही है ना. तो इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ सकते हैं. राइट. चलो, तो ये आप मुझे देखो, सारे के सारे तो नहीं, हर एक बच्चा कोई 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएगा. ठीक है, नॉट 2 क्वेश्चन का आंसर, 2 आंसर का क्वेश्चन बताएगा. ठीक है, तो सबको कोई से भी आप अपनी मर्जी से इसमें से 2 क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, 2 आंसर चूज कर सकते हैं एंड उसका क्वेश्चन आप मुझे चैट बॉक्स में यानी कि कमेंट करके बताएंगे. क्लियर है? ठीक है. और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि पहले आप ट्राई करोगे. ठीक है. सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है. आगे बात समझ में. सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है. अगर आप कर पाते हो, जैसा भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है. अगर कुछ गलती होती है तो मैं आपके कमेंट को फिर रिकरेक्ट कर दूंगी. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज कि मैं इसका प्रॉपर 3-4 क्वेश्चन, एक ही आंसर के 3-4 क्वेश्चन बना के ग्रुप में शेयर करूंगी एंड आई होप कि आप सभी के सभी बच्चे ग्रुप में जुड़े होंगे. ठीक है, ये थी दूसरी चीज. तीसरी चीज जो बेटा मुझे यहाँ पे बतानी थी, दैट इज आर ऑनलाइन पेड बैच. ठीक है, ऑनलाइन पेड बैच.
हमारे ऑनलाइन पेड बैच चलते हैं जो हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं थ्रू, किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं बेटा तो 2000 पर स्टूडेंट इसका प्राइस है, ठीक है। 12 मीटर है, 2000 पर स्टूडेंट इसका प्राइस है, ठीक है, जिसमें हम आपको मैथ्स एंड साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड साइंस मैं पढ़ाऊंगी, मैथ्स प्रथम सर पढ़ाएंगे, अलग अलग टीचर होते हैं, टाइम टेबल आपको शेयर कर दिया जाएगा। इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन दिस ऑनलाइन पेड बैच तो आप गिवन नंबर पे, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है ना, यस ये वाला, इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब क्लास होती है, कैसे क्लास होती है। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास एनरोल है, ठीक है। मार्च से हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी एंड ऑलरेडी एक बैच हमारा फुल हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, जिसको हम और जोरों शोरों से पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला चैप्टर तो जस्ट ओवरव्यू था। क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, है ना, क्लास को एंड तक देखने के लिए। एंड अब बाकी का डिस्कशन करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए थोड़ा सा इंतजार तो देखो बनता है ना। हर 2 दिन में आपको एक क्लास मिलेगी, हर 2 दिन में। बाकी के 2 दिन क्या होंगे मैम? बाकी क्लास मिलेगी ना, जो 6th के बच्चे होंगे, जो 8th के बच्चे होंगे, उनको क्लास मिलेगी, ठीक है। चलिए, ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।